अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे जो हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब उनके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हों। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ बी। ए का जो ऑर्डर है वो बी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है मुशाबे। आइए हम इसकी एग्जाम्पल के जरिए इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, लेट मैं कर लेता हूं मेरे पास टू मैट्रिसेस हैं। ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास है ए बी सी डी, और जो बी की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, ए बी सी और डी। हमने लेट किया, हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं। ए का नाम ए है, दूसरे का नाम हमने क्या लेट कर लिया है, बी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ बी। तो ए का ऑर्डर देखेंगे हमारे पास क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारे पास सेटिस्फाइड कर दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ए बी सी डी, और ये भी हमारे पास क्या है, डी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी हमारे पास क्या कर गई है, सेटिस्फाइड। तो हम कहेंगे ए इक्वल है बी के। ए की जो ए इक्वल है बी के। हम इसके एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो है 10, 2, 3 और 5। बी हमारे पास क्या है, 5 + 5, 3 - 1, 2 + 1 और 2 + 3। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है, 2/2। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये हमारे पास 10 है, इधर भी हमारे पास क्या आ रहा है, 10। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के पास 10 रुपये हैं और एक के पास 5 के 2 सिक्के हैं। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। 5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 + 5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो हम देखेंगे 10 हमारे पास इक्वल है 10 के। 2 के सामने 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब ये बेसिक 2 ही लिखा हुआ है। 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, 5 को लिख सकते हैं 3 + 2। तो ये भी जो मैट्रिसेस हैं ये भी आपस में क्या है, इक्वल। और जो हम इनको डिनोट करेंगे, ए इक्वल बी, ए इक्वल बी। नेक्स्ट मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास इधर आ जाता है बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 10, 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम इनका ऑर्डर। ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2, और बी का भी ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती है, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो 10 आ रहा है, 2, 2, इधर 3 है, इधर 4 + 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे ए नॉट इक्वल बी। अब जो ए है वो इक्वल बी के नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हमने बताना है ये जो मैट्रिक्स है ये कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। फर्स्ट हमारे पास ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू 3 और 5 है, सी की वैल्यू क्या है 5 - 2, डी की वैल्यू इस तरीके से 5 और 3 अप टू सो ऑन। तो हम देखना चाहते हैं ए किसके इक्वल है, बी के है, सी के है, डी के है, ई के अप टू सो ऑन जे तक। ए जो हमारे पास इक्वल आ रहा है वो हमारे पास सी के इक्वल आ रहा है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3, और सी हमारे पास क्या है 5 - 2। तो 5 में से 2 को हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो इनका ऑर्डर भी सेम है 1/1,
1/1। नेक्स्ट देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंटीज आर सेम, और इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंटीज है वो भी क्या है, सेम है। 3 इधर भी हमारे पास क्या है 3 को बस उसने 5 में से 2 माइनस करके हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बी बता रहा है किसके इक्वल है 3 और 5। बी की जो वैल्यू है हमारे पास 3 और 5। हम देखेंगे जो आई है उसके अंदर हमारे पास 3 आ रहा है और 3 + 2 है। इनका ऑर्डर भी सेम है। इनका ऑर्डर, इसका ऑर्डर आपके पास क्या है 1/2। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 1/2। नेक्स्ट देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंटीज आर सेम। 3 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिक ये भी हमारे पास क्या है 5। तो हम कह सकेंगे आई इक्वल है बी के। नेक्स्ट हम देखेंगे डी किसी के इक्वल आ रहा है, डी इनमें से किसी के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ई है, ई किसके इक्वल है, ई हमारे पास इक्वल है एच के और जे के। ई की अगर हम देख लें, ई जो मैट्रिसेस है वो हमारे पास है 4 0 6 और आपके पास 2। नेक्स्ट आपके पास एच की वैल्यू क्या है 4 0 6 और आपके पास 2। जे की वैल्यू हम देखेंगे वो आपके पास है 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। तो आपके पास इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसका ऑर्डर भी फर्स्ट प्रॉपर्टी 2/2। फर्स्ट हमने ऑर्डर देखना है 2/2। नेक्स्ट देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंटीज आर सेम। 4 है हमारे पास 4, 2 + 2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 0 है 0, 2 में से 2 जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 है 4 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। 2 है नेक्स्ट भी हमारे पास 2 + 0 तो हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा 2। तो हम लिख सकेंगे E = आपके पास जे के और नेक्स्ट आपके पास इक्वल किसके है एच के। अब हम देखना चाहेंगे F किसके इक्वल है। F आपके पास एंट्रीज क्या हैं 2 और 6। तो हमारे सामने G है, 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। F और G भी आपस में क्या है इक्वल है। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। वो हमारे पास A, B, C एंड D की वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है फाइंड। क्वेश्चन हमारे पास लेट हमारे पास है A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6 इक्वल है 0 - 1 3 और 2D। वो कहता है ये दो मैट्रिसेस हैं आपस में इक्वल हैं, तो A की वैल्यू फाइंड करो, B की, C की एंड D की। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट अगर ये इक्वल हैं तो इनकी जो इनका ऑर्डर है वो सेम होगा और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंटीज भी क्या होंगी सेम होंगी। तो हमारे पास A + C = 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा A + 2B = -7। नेक्स्ट देखेंगे C - 1 आपके पास 3 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट 4D - 6 = 2D। तो हम देखना चाहेंगे अगर हम अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है A की, B की और C की। अगर हम इधर से A की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये प्लस का C है तो जाके किसका आ जाएगा माइनस का। ना तो हमारे पास A की वैल्यू है ना C की, हम इसलिए इस इक्वेशन को नहीं छेड़ सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे इधर से हम ये प्लस का
टू बी है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। या आप इसको उधर ले जाओ, ये प्लस क्या है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ना तो आपके पास ए की वैल्यू है ना ही बी की वैल्यू। हम वो वैल्यू से ए और बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास सी की इजीली वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये माइनस है, उधर जाके आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 1। 3 + 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर 4। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 4। अब हम इधर से डी की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये प्लस का 2d है, इधर आके किसका आ जाएगा, माइनस का। 4d - 2d = 6 आ जाएगा। 4d में से 2d जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2d = 6। 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड। ये इसके साथ कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। अब सी और डी की वैल्यू, सी की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, +4 = 0। ये प्लस का 4 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 4। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, सी की और डी की। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू के लिए हमें ए की वैल्यू की जरूरत है। ए हमारे पास कितना आ गया, -4। तो हम इधर पुट कर दें -4 + 2b = -7। ये माइनस है, उधर जाके आपके पास क्या आ जाएगा, +7 + 4। तो 2b इक्वल आ जाएगा, -7 से +3 जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3। -7 में से प्लस का 4 गया तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -3। 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3/2। -3/2। तो a की वैल्यू आपके पास -4, b की वैल्यू आपके पास -3/2, c की वैल्यू आपके पास 4 और d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3। अब हम चेक करना चाहते हैं ये मैट्रिसेस वाकई ही आपस में इक्वल हैं। आंसर आपने पेपर में इधर तक निकाले हैं। नेक्स्ट सिर्फ हम चेक करना चाह रहे हैं हमारा आंसर ठीक भी है या गलत है। तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, a की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो। a c a 2b c और d की वैल्यू जिधर जिधर a b c d आ रहा है इनकी वैल्यू इसमें उठा के हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास है -4 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, +4। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, 2 हैज इट इज, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/2। नेक्स्ट देखेंगे c की वैल्यू है 4 - 1। 4 d की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 - 6 इक्वल हमारे पास है 0 -7 3 और 2d। तो हम देखेंगे ये प्लस और माइनस कैंसिल 0 आ जाएगा, ये 2 से क्या आ जाएगा कैंसिल, -4 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ जाएगा -7। 4 में से 1 जाए हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास 12, 12 में से 6 को माइनस किया आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 6। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। इधर भी अगर d की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगी 3। 0 -7 3 और आपके पास 6। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी जो मैट्रिसेस हैं ये भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। इनका ऑर्डर सेम है और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंटीज भी क्या है, सेम है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अल्लाह हाफिज़।